नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में मैं मानसी रंगल आपके साथ। पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बिदर में लोगों को महामारी का कोई खौफ नहीं, लॉकडाउन का असर मिला जुला। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने वित्त अपने पास रखा और सुधाकर का स्वास्थ्य विभाग को बरकरार रखा। कर्नाटक कैबिनेट में बीजेपी ने पोर्टफोलियो आवंटन में संतुलन बनाए रखा। हासन जिले में केरल के 21 नर्सिंग छात्रों का सकारात्मक परीक्षण किया। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट को मिली बम से उड़ाने की धमकी, अल-कायदा के नाम से भेजा गया ईमेल। अब समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। सरकार द्वारा सप्ताहांत लॉकडाउन की घोषणा बिदर जिले में भी लागू की गई। बिदर जिला महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित रहने से जिले में एहतियात बरती जा रही है। ऐसे में शुक्रवार रात से ही लागू किया गया, लेकिन लॉकडाउन जिले में बेअसर रहा। कहीं सब कुछ खुला रहा तो कहीं सब कुछ बंद। शहर में सुबह के समय सभी बाजार खुले रहे और दोपहर में जब पुलिस द्वारा सख्ती करने से बाजार आदि बंद किए गए। इस प्रकार बिदर में लॉकडाउन बेअसर और लोगों में संक्रमण का कोई खौफ नहीं है। सभी धड़ाके से बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। आज बिदर के RTO कार्यालय में सरीगा अदालत रखी गई, जिसमें RTO संबंधित मामलों को निपटाया गया। इस अवसर पर वहां पर रहे लोगों ने हमारे चैनल से बात कर इस अदालत के लाभ के बारे में बताते हुए खुशी जाहिर की। ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಎದುರಿಸ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಎದುರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ ಎದುರಿಸ್ತಾರೆ, ಎದುರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಖವಾದ ವೇದಿಕೆ ಇದೆ, ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ನಮ್ದೇನಿಲ್ಲ, ಅದು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ನಂಬರು ಎಲ್ಲ ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ RTOಗಳದ್ದು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ. ಆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ಗೆ ನೀವು ಎನಿ ಟೈಮ್ ನೀವು ಮೆಸೇಜು ಹಾಕ್ಬೋದು, ಮೇಲ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಮೇಲ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಮೇಲ್ ನಾವು ಡೈಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಫೋನ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ. ನಾವು ಒಂದು ಸಾರಿ 2 ಸಾರಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದರೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಗೆ ನಾನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಸಣ್ಣದಕ್ಕೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸರ್ ಇವತ್ತು ಸ್ಲಾಟ್ ಸಿಗ್ಬೋದಾ ಸರ್ ಅಂತ. ಆ ಸ್ಲಾಟ್ದೆಲ್ಲ ನೀವು ಅದು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ತಿರ್ಗಾ ನಮಗೆ ಸ್ಲಾಟ್ ಸಿಗ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಸಣ್ಣ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ದಯಮಾಡಿ ಸಣ್ಣದು ಕೇಳಬೇಡಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಮಯ ಅಮೂಲ್ಯ ಇದೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಳಕಳಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅದಾಲತ್ಗೋಸ್ಕರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮ್ಮ ವಾಹಿನಿಯವರು ಬಂದರು, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ. ಅವರೇ ಬಂದು ನಮಗೆ ವಾಹಿನಿಯವರು ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಸ್ವಾಮಿದಾಸ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ KPN TVನವ್ರಿಗೂ ಭಾರಿ ಅಭಾರಿ ಹೊಂದಿಸ್ತಾ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತಾರೆ. के काम करता है। हम सभी एप्लीकेशंस ऑनलाइन में फिल करके आए थे। डायरेक्टली सुप्रिटेंडेंट सर के पास गए और सीधा इंस्पेक्टर के पास जाके DL का टेस्ट दिए और सीधा हमारा शाम तक हमारा ऑनलाइन DL आ गया था। अब हमारा नाम दिनेश रेड्डी और इसका अमर शिवपूजा। फिटनेस के लिए आया था सुबह 11:30 पौने 12 बजे के टाइम पे, और आके पहले कल एप्लीकेशन डाला था, फिर बाद में से बंद हो गया ऑफिस, तो एप्लीकेशन बंद करा के ऑनलाइन कराया उसे। ऑनलाइन करा के 10 नंबर पे जाके सिग्नेचर लिया सर का सिग्नेचर लेने के बाद अब 4 बजे सर आतूँ बोले। उसके बाद काम मेरा ठीक हो गया पूरा। सर के आने के बाद फिटनेस हो जाता मेरा। अब समाचार राज्य के। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने 29 मंत्रियों की अपनी टीम को विभागों का आवंटन किया, जिसमें के सुधाकर को स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रों के प्रभारी व्यक्ति के रूप में बरकरार रखा। विभागों की सूची में कुछ आश्चर्य भी है। नवोदित मंत्री V सुनील कुमार को कन्नड़ और संस्कृति के साथ साथ प्लम एनर्जी पोर्टफोलियो दिया गया है। एक और पहली बार कैबिनेट सदस्य अरागा ज्ञानेंद्र गृह मंत्री है। पहली बार मंत्री बने BC नागेश ने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री के रूप में S सुरेश कुमार की जगह ली। उच्च शिक्षा और IET-BT पिछली बार की तरह CN अश्वत्थ नारायण के पास है। भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा के सुचारू रूप से बाहर निकलने को सफलतापूर्वक सुनिश्चित करने के बाद कैबिनेट का विस्तार करने और विवाद और असंतोष के लिए कोई जगह दिए बिना कैबिनेट विभागों को आवंटित करने में कामयाबी हासिल की है। पार्टी येडियुरप्पा को निराश किए बिना मंत्रिमंडल का विस्तार करने में कामयाब रही है। उनके बेटे बीजेपी उपाध्यक्ष BY विजेंद्र को कैबिनेट से वंचित कर रखा।
जो कथित तौर पर उनके पिता की छवि है। साथ ही उनके वफादारों को कैबिनेट से बाहर रखा गया, जो येडियुरप्पा के बाहर निकलने के समय उनके समर्थन में थे। विजयनगर के भाजपा विधायक आनंद सिंह एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने पोर्टफोलियो आवंटन पर आवाज उठाई थी। उन्हें पारिस्थितिकी, पर्यावरण और एनडी पर्यटन मंत्रालय दिया गया है। इस पर उन्होंने कहा, यह दर्दनाक है। मुझे बेहतर पोर्टफोलियो की उम्मीद थी। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से मिलूंगा और अपनी चिंता व्यक्त करूंगा। मंत्री एसटी सोमशेखर ने मैसूर में पर्यटकों पर प्रतिबंध लगाने का संकेत दिया, लेकिन पर्यटन स्थलों को बंद करने से इनकार किया। मैसूर जिले में दैनिक सकारात्मक मामलों की संख्या का उल्लेख करते हुए यह 2 अंकों में नहीं गिरा है। उन्होंने कहा कि यह चिंता का विषय है। रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक ने पिछले साल एटा नाम से पहले एटा संस्करण की सूचना दी थी, जबकि मिजोरम ने इस साल जुलाई में एटा संस्करण की सूचना दी है। इस सप्ताह कर्नाटक के मंगलुरु में कोविड के एटा संस्करण के एक मामले की पुष्टि हुई है। हालांकि यह मामला नया नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है, 4 महीने पहले दुबई से आया एक शख्स कोविड पॉजिटिव पाया गया था। उनका नमूना जांच के लिए भेजा गया था, जिसके परिणाम एटा मिला है। पड़ोसी राज्य केरल के एक नर्सिंग कॉलेज के 21 छात्रों ने हासन जिले में कोविड के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है। जिला प्रशासन के अनुसार सभी छात्र हासन के निसर्गा नर्सिंग कॉलेज में परीक्षा देने आए थे। प्रोटोकॉल के मुताबिक जब उनका कोविड टेस्ट किया गया तो वे पॉजिटिव निकले। छात्र पेइंग गेस्ट के तौर पर रह रहे हैं। उनके संपर्क में आए करीब 27 छात्रों को जिले के श्रीरंगा गेस्ट हाउस में क्वारंटाइन में रखा गया है और इसे सील कर दिया गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि वे कोविड परीक्षणों के अधीन है और परिणाम प्रतीक्षित है। अब समय एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। बीदर के पहले हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए रिपोर्टर, एंकर और अनुभवी न्यूज राइटर की जरूरत है। मीडिया में काम करने का अनुभव रखने वाले लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। अनुभव के आधार पर तनख्वाह दी जाएगी। एंकरिंग के लिए फ्रेशर्स भी संपर्क कर सकते हैं। इच्छुक लोग केपी न्यूज 24/7 के कार्यालय शाहपुर गेट बीदर पर फौरी संपर्क करें या इन फोन नंबर्स पर कॉन्टेक्ट करें 9945283920 और 9380190131। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। समाचार का सिलसिला जारी रखते हुए देखते हैं समाचार देश और दुनिया के।
भारतीय जेवेलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक्स के जेवेलिन थ्रो फाइनल्स में इतिहास रच दिया है। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल किया है। नीरज ने 87.58 की सर्वश्रेष्ठ दूरी तय करते हुए गोल्ड पर कब्जा किया। क्वालिफिकेशन राउंड में भी नीरज अपने ग्रुप में टॉप पर रहे थे। बता दें कि 2008 बीजिंग ओलंपिक्स के बाद ये भारत का पहला गोल्ड मेडल है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इस वक्त स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां चल रही है। इस बीच दिल्ली पुलिस के कमिश्नर राकेश अस्थाना ने अपनी स्टाफ को मोटिवेट करने के लिए करीब 1 घंटे तक उनसे वर्चुअली बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने जल्द ही दिल्ली पुलिस के 3 शिफ्टों में काम शुरू करने के भी संकेत दिए हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इसके लिए अलकायदा के नाम से ईमेल आया है, जिसमें कुछ ही दिनों में एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की बात कही गई है। यह मेल मिलने के बाद एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था और पुख्ता कर दी गई है। भारतीय सेना में सेवानिवृत्त लाभार्थियों के मामले अब त्वरित गति से निपट सकेंगे। रक्षा लेखा महानियंत्रक द्वारा जारी सर्कुलर में कहा गया है कि सेवानिवृत्ति लाभ से संबंधित केसों को प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द निपटाया जाएगा। शहीद परिवारों को बिना किसी विलंब के ये फायदे मिल सके, ऐसे परिवारों के लिए संपर्क अधिकारी नामित करें। रक्षा लेखा महानियंत्रक को मालूम हुआ है कि पेंशन धारकों को जारी किया जाने वाला पेंशन पेमेंट ऑर्डर समय पर जारी नहीं हो पा रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान ने सरकारी मीडिया विभाग के चीफ को गोलियों से भूना। अफगानिस्तान में तालिबान ने शुक्रवार को सरकारी मीडिया सूचना केंद्र के प्रमुख की गोली मारकर हत्या कर दी। यह हाल के दिनों में तालिबान द्वारा किसी सरकारी अधिकारी की हत्या करने का सबसे नया मामला है। यह घटना ऐसे समय हुई है जब कुछ ही दिन पहले देश के कार्यवाहक रक्षा मंत्री की हत्या का प्रयास किया गया था। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने बताया कि संगठन के लड़ाकों ने दवा खान मेनापाल को मार डाला है, जो स्थानीय और विदेशी मीडिया के लिए सरकार का प्रेस अभियान संचालित करते थे। अब समाचार फिल्मी दुनिया के। करण जौहर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इसमें घर की झलक दिखाई गई है। इंटीरियर हमेशा की तरह शानदार है। करण कभी खुशी कभी गम का गाना भी गा रहे हैं, लेकिन अलग ट्विस्ट के साथ। कंगना अपनी आने वाली फिल्म में एजेंट अग्नि के रूप में नजर आएगी और जबरदस्त एक्शन भी करती दिखाई देगी। अभिनेता अर्जुन रामपाल फिल्म में एक नकारात्मक किरदार में नजर आएंगे। देखते हैं खेल जगत के समाचार। नीरज चोपड़ा ट्रैक एवं फील्ड स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला खिलाड़ी बनने के बाद शनिवार को जब टोक्यो ओलंपिक्स खेलों के खेल गांव में पहुंचे तो भारतीय दल ने उनका जोरदार स्वागत किया। नीरज चोपड़ा की गोल्ड मेडल को भारतीय क्रिकेट टीम ने भी किया सेलिब्रेट। अंत में समाचार बाजार के। कल से किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि की अगली किश्त आना शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने जानकारी देते हुए कहा कि सोमवार यानी 9 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत वित्तीय लाभ की अगली किश्त जारी करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री किश्त जारी करने के साथ राष्ट्र को संबोधित भी करेंगे। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। विदर्भ में लोगों को महामारी का कोई खौफ नहीं, लॉकडाउन का असर मिला जुला। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने वित्त अपने पास रखा और सुधाकर का स्वास्थ्य विभाग को बरकरार रखा। कर्नाटक कैबिनेट में बीजेपी ने पोर्टफोलियो आवंटन में संतुलन बनाए रखा। हासन जिले में केरल के 21 नर्सिंग छात्रों का सकारात्मक परीक्षण किया। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट को मिली बम से उड़ाने की धमकी, अलकायदा के नाम से भेजा गया ईमेल। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।